नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले 21 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1933 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बेनीफेस लकड़ा। बेनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महासचिव कौन थे दोस्तों? इग्नेस बेक। इग्नेस बेक इसके प्रथम महासचिव थे। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसकी प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? आर्क बिशप सेवरिन की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? सेवरिन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पद्मावत में मिलता है। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन है? पद्मावत है, और इसी में छोटा नागपुर का उल्लेख झारखंड नाम से किया गया है। ठीक है, पद्मावत की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पद्मावत किसके जीवन पर आधारित है? रानी पद्मिनी के जीवन पर आधारित है। क्लियर? जायसी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। ठीक है, किस स्थान पर हुआ था? जायस नामक स्थान पर हुआ था। इसी कारण जो है इनका नाम जो है जायसी पड़ा है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्वतंत्रता सेनानी को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था? किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इनका जन्म कब होता है? 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उलिहातू गांव में हुआ था। उलिहातू गांव में हुआ था, और ये कहाँ किस जिले में है? खूंटी जिले में है। दोस्तों, इनका जन्म याद रखिएगा सोमवार को हुआ था, लेकिन बृहस्पतिवार के नाम पर इनका नाम जो है बिरसा रखा गया। ठीक है, बचपन का क्या नाम था दोस्तों? बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। पिता का नाम सुगना मुंडा। माता का नाम क्या था दोस्तों? माता का नाम कदमी मुंडा। क्लियर? इनके भाई का क्या नाम था दोस्तों? कोंता मुंडा इनके भाई का नाम था। शिक्षक का नाम क्या था दोस्तों? शिक्षक का नाम इनका क्या था? जयपाल नाग।
इनके धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। किसका दूत घोषित किया था दोस्तों? सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। 1895 से 1900 के बीच इन्होंने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और उलगुलान विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों? डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ी जो है उलगुलान का मुख्य केंद्र बिंदु था। सन 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून, याद रखिएगा, 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1874 में खेरवार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। भागीरथ मांझी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा जिला के तलडीहा ग्राम में होता है। क्लियर दोस्तों? यह आंदोलन काफ़ी व्यापक था और इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी और उनके सहयोगी परगनैत को, याद रखिएगा, परगनैत को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जल्द ही 1877 में उसे रिहा भी कर दिया गया था। क्लियर? यह आंदोलन जो है दोस्तों संथाल परगना होते हुए हजारीबाग तक फैला था। हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दुब्बू बाबा ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने हजारीबाग में इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी स्टार्ट हुआ था। दूसरा चरण भी स्टार्ट हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1881 में। ठीक है, दूसरा चरण किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था दोस्तों? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। किसके खिलाफ? 1881 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके खिलाफ दुविधा गोसाई ने खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य प्रारंभ हुआ था? छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सरायकेला में हुआ था। दोस्तों सरायकेला से यह मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है और पुरुलिया जो कि बंगाल में है आगे बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों? पुरुष प्रधान नृत्य है और पुरुष जो है मुखौटा पहनकर इस नृत्य को करते हैं। छऊ नृत्य का मंचन जो है दोस्तों किस पर आधारित होता है? पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है, इनकी 3 शैलियां हैं, मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला। दोस्तों इसका जो है छऊ नृत्य का यदि आपसे पूछ लिया जाए विदेश में प्रदर्शन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। क्लियर? किसके नेतृत्व में? सुधेंदु नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जुबली पार्क कहाँ है? जुबली पार्क कहाँ है? आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा फटाफट। जुबली पार्क कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जमशेदपुर में है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। और पार्क निर्माण की शुरुआत कब हुई थी?
37 में शुरू हुई थी। किसके निर्देशन में? एस लैंकेस्टर के निर्देशन में। एस लैंकेस्टर के निर्देशन में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। क्लियर? लेकिन पूर्ण किसके काल में हुआ था दोस्तों? जी एच कुम्बरी गेल और बी एस निर्दयी ने इसे पूरा किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एनी शाह ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? दोस्तों एनी शाह की बात कर ले जाए तो बड़का गांव के ठाकुर महाराजा राम सिंह के चौथे पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? राम सिंह के चौथे पुत्र थे। क्लियर? इन्होंने अपनी राजधानी जो है दोस्तों दोयसागढ़ से स्थानांतरित की थी। दोयसागढ़ से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? सतरंजी में स्थापित की थी। सतरंजी में स्थापित की थी, जो किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1691 में किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? याद रखिएगा, एनी शाहदेव ने। एनी शाहदेव ने रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। हाटिया बाजार को भी इन्होंने ही बसाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एनी शाह की 5 पत्नियां थी और कितने पुत्र थे? 21 पुत्र थे। और इन सभी का उल्लेख जो है नाग वंशावली में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल विद्रोह कब हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। क्लियर? किसके नेतृत्व में? सिद्धू कांदो, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। और ये सभी जो है आपस में क्या थी? भाई बहनें थी। विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को हुआ था। इसे हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि 400 गांवों के 6000 आदिवासियों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इस विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? अपना देश अपना राज। ठीक है, इस सभा में सिद्धू को राजा बनाया गया था। कान्हू को क्या बनाया गया था दोस्तों? कान्हू को मंत्री बनाया गया था। चांद को प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था दोस्तों? सेनापति बनाया गया था। संथाल विद्रोह का हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने किया था। किसने किया था? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, वीरभूम में किसने किया था दोस्तों? वीरभूम में किसने किया था? वीरभूम में इसका नेतृत्व जो है गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गोरा मांझी ने किया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो है दोस्तों इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबाने का काम किया। सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। बाद में 5 दिसंबर, याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1855 में वह फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद चांद और भैरव को गोली मार दिया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? बढ़ैत में गोली मार दिया जाता है। ठीक है, 1856 में दोस्तों कान्हू को भी पकड़ लिया जाता है और 23 फरवरी, याद रखिएगा, 23 फरवरी
23 फरवरी 1856 को इसे फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने इस विद्रोह को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट किसके विरुद्ध खेला था? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट किसके विरुद्ध खेला था? आंसर इज द ऑप्शन सी, पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धोनी ने पहला वनडे मैच किसके विरुद्ध खेला था, याद रखिएगा बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध खेला था दोस्तों? बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। कब खेला था? 2004 में खेला था। ठीक है, लेकिन इस मैच में वे कितने रन बनाया था दोस्तों? 1 रन भी नहीं बना पाए थे, 0 रन पर आउट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हो जनजाति जो है लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। हो जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? संथाल है। ठीक है, जो कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 35%। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है दोस्तों, कितना प्रतिशत? 18.14%। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है, ये कितना प्रतिशत है? 14.56% है। जबकि चौथे नंबर पर हो का स्थान है। हो किस प्रजाति समूह से रिलेटेड है दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यानी सबसे अधिक जो है ये कहाँ पर निवास करते हैं? कोल्हान प्रमंडल में। किस प्रमंडल में दोस्तों? कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। इनकी लिपि है दोस्तों, क्या कहा जाता है? बारण चीती लिपि। बारण चीती लिपि। और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? लोको बोदरा ने किया था। किसने किया था? लोको बोदरा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे यहाँ पे। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बना रहता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सफाहोड़ आंदोलन की बात कर ले दोस्तों, कब हुआ था? 1870 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन पर किस पर बल दिया गया था दोस्तों? आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल दिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया गया? राम नाम का मंत्र दिया गया था। राम नाम का मंत्र दिया गया था और मांस मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, लाल बाबा ने, याद रखिएगा, देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। ठीक है, देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। इस आंदोलन में लाल बाबा का साथ किसने दिया था दोस्तों? याद रखिएगा, पाइका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन, इन सभी ने लाल हेम्ब्रम का साथ दिया था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उरांव जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बता चुका हूँ, संथाल 35% कुल जनजाति का, उरांव 18.14% और मुंडा 14.56%। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? उरांव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन को यहाँ पर लाइक करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? किस भाषा के रचनाकार हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, घासीराम जो है नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? रांची जिला के चान्हो प्रखंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चान्हो प्रखंड में हुआ था। ठीक है, और ये रातू महाराज के दरबारी कवि थे। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? भद्रकाली मंदिर कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चतरा में है। ठीक है, चतरा में कहाँ पर है दोस्तों? इटखोरी में है। क्लियर, और भद्रकाली की मूर्ति कमल के आसन पर है। किसके आसन पर है दोस्तों? कमल के आसन पर यहाँ पर भद्रकाली मूर्ति को दिखाया गया है। बौद्ध धर्म के मानने वाले इसे तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। किसकी प्रतिमा मानते हैं दोस्तों? तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। निर्माण कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था दोस्तों? निर्माण जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। क्लियर, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों इसका निर्माण किस काल में हुआ था? पाल काल में हुआ था। और पाल काल के किस शासक ने इसका निर्माण कराया था? राजा महेंद्र पाल ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर, इसी मंदिर के बाहर आपको देखने को मिलता है कोटेश्वर नाथ स्तूप। क्या मिलता है दोस्तों? कोटेश्वर नाथ स्तूप इसी मंदिर के बाहर आपको देखने को मिलता है। क्लियर, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सेशन को लाइक यहाँ पर करते चलिएगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष की बात कर लिया जाए, कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर, राजकीय पुष्प कौन है दोस्तों? राजकीय पुष्प पलाश है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु हाथी है। वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों? राजकीय पक्षी कोयल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस। क्लियर, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, टंडा किस जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? टंडा किस जनजाति की बस्ती को कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टंडा बिरहोर की बस्ती को कहा जाता है। कि बिरहोर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो एक घुमंती जीवन व्यतीत करने वाले जनजाति होते हैं। किस श्रेणी के, किस प्रजाति से रिलेटेड है? प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड। और उनकी भाषा परिवार क्या है? ऑस्ट्रो एटियासिक। बिरहोर जो है स्वयं को सूर्यवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्यवंशी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिंहभूम, इन सभी जिलों में इसका विस्तार है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है।
ठीक है, क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दोस्तों, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। क्लियर? इससे पहले इस पार्टी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था, और आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी रखा गया था। कब रखा गया था? 1950 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? जयपाल सिंह बनाए गए थे। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह बनाए गए थे। याद रखिएगा दोस्तों, 1952 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी कितनी सीटें लाई थी? 33 सीट लाई थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा था। विपक्षी दल के नेता कौन बनाए गए थे दोस्तों? नेता सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे को विपक्षी दल का नेता बनाया गया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दुमका जिले से निकलती है। दुमका में कहाँ से निकलती है दोस्तों? दुधवा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से यह निकलती है। और किस नदी में जाकर मिल जाती है? हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन है? घुमरो, एरो इसकी सहायक नदियाँ हैं। किन किन झीलों से होकर बहती हैं? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, इन सभी जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, याद रखिएगा झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। पलामू प्रमंडल, पहला पलामू प्रमंडल, इसमें कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू और लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? वे जिले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? इसका मुख्यालय हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। ठीक है, ये 5 जिले जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय रांची में है। संथाल परगना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, वे कौन कौन है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है दुमका में है। 5वां प्रमंडल कौन है दोस्तों? कोल्हान प्रमंडल। इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन? वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? 1368 में की थी। दोस्तों बागदेव सिंह के बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई का क्या नाम था? सिंहदेव। सिंहदेव, ठीक है। और ये दोनों भाई जो हैं नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे, लेकिन बाद में नागवंशी शासकों से इसका मतभेद हो गया था दोस्तों, और मतभेद के बाद ये अपने गांव बड़का गांव आ गए थे, ठीक है। बड़का गांव आ गए थे। यहीं पर वे स्थानीय शासकों को हरा देते हैं दोस्तों, और इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। कितने परगनों पर? 21 परगनों पर अधिकार कर लेते हैं, और इन सभी को मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्या कहता है दोस्तों? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1945 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? धनबाद में की गई थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब खेला गया था दोस्तों? 19 जनवरी 2013 को खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी, ठीक है। किसने स्थापित की थी? बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह ने, ठीक है। और बागदेव सिंह ने दूसरी राजधानी कहाँ किसको बनाई थी? उर्दा को बनाई थी। उर्दा को बनाई थी, क्लियर। उर्दा के बाद राजधानी कहाँ पर बना दोस्तों? बादम में बनाया गया। बादम को अपनी राजधानी किसने बनाया था? हेमंत सिंह ने बनाया था। बादम के बाद राजधानी कहाँ पर बनाया जाता है? रामगढ़ को बनाया जाता है। रामगढ़ को किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। रामगढ़ के बाद इचाक राजधानी बनती है, और इसे किसने बनाया था राजधानी? तेज सिंह ने बनाया था। और सबसे अंतिम में पद्मा राजधानी होती है, और इसे किसने बनाया था? ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर जादव पटिया दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जादव, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चित्रकार। और पटिया का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े। जादव पटिया चित्रकारी जो है संथालों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है दोस्तों? बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य को दिखाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। शेख भिखारी किस विद्रोह से थे? चेरो, संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। 1857 की विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब प्रारंभ हुआ? 2 जून 1857 को। कहाँ से? देवघर से, ठीक है। देवघर में कहाँ से दोस्तों? रोहिणी ग्राम से हुआ था। रोहिणी ग्राम किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? रोहिणी ग्राम अजय नदी के किनारे बसा हुआ है, क्लियर है।
यहीं से जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलता है अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।